बड़ी खबर है इस वक्त की। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया है। मासलपुर के जंगलों से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने यह जानकारी दी। नादौती थाने के कांस्टेबल राजेश कुमार, कुंवर सिंह, भरतपुर के पुनीत कुमार की इसमें विशेष भूमिका रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई थानों में 121 से ज्यादा केस इस पर दर्ज हैं। हाल ही में इसका नाम तब सामने आया जब इसने बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा को धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा से। धर्मेंद्र, कैसे किस तरह इस तक पहुंचा गया और कैसे कैसे इसे गिरफ्तार किया गया? जी देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरह से एसपी इंदौलिया जी ने बताया है कि क्षेत्र में जो डकैत जगन है उसके सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। क्षेत्र में मासलपुर के जंगलों में मुखबिर के जरिए जो नादौती थाने के 2 कांस्टेबल हैं, राजेश कुमार और कुंवर सिंह, उनको और साथ ही एक भरतपुर के पुनीत कुमार को इसकी सूचना मिली थी सक्रिय होने की, और इनकी मदद से मुखबिर की सूचना पर मासलपुर के जंगलों से आज शाम को इसको गिरफ्तार किया है और इसे विभिन्न पूछताछ की जा रही है और धौलपुर पुलिस के हवाले जल्दी किया जाएगा। जी स्वप्निल, इस तरह की भी बातें बीच में एकाएक आने लगी कि नहीं उसने सरेंडर किया है, लेकिन फिर यह खबर आई कि नहीं उसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दबाव तो बना दिया गया था जगन गुर्जर के ऊपर कि उसे खुद लगने लगा होगा वक्त की बात है, मैं कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूं। जी सबने बिल्कुल इसकी जो सरेंडर की सूचनाओं को लेकर विभिन्न तरह के बाजार गर्म थे और इसकी 3 दिन से क्षेत्र में इसके आत्मसमर्पण की सूचनाएं चल रही थी, लेकिन आज शाम को पुलिस ने कंफर्म किया कि इसकी गिरफ्तारी की है, मासलपुर के जंगलों से गिरफ्तारी की है। हालांकि ये बात सही है कि पुलिस के लगातार इसके ऊपर दबाव था। करौली, धौलपुर, भरतपुर की जो पुलिस की टीम है, राजस्थान और एमपी से जंगलों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी, टीमें बनाई गई थी, दबिश दी गई थी, वो किस तरह से छुप रहा था? पुलिस ने क्या अपनी प्रेस वार्ता में बताया वो कहां कहां जाकर छिपा, किस तरह से वो अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाए हुए था? जी स्वप्न, बताना चाहूंगा ये लगातार बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था और अभी भी जो सूचना मिली है कि एक मासलपुर के जंगलों में आके ये छुपा ही था और इतने में ही जो पुलिस कांस्टेबल है उनको सूचना मिली और उन्होंने इसको जो पुलिस टीम है उसकी मदद से गिरफ्तार किया है। जी स्वप्न, ठीक है, चलिए अब आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस क्या बता रही है? जी पुलिस का कहना है कि इसको जो मुख्य तौर से अभी भी धौलपुर पुलिस के जो मामले हैं, जो बाड़ी विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, उनको धमकी भरे वीडियो वायरल करने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया है, तो धौलपुर पुलिस के ही इसको सौंपा जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये जो अभी वीडियो वायरल हुआ था उसके संबंध में इसमें मुकदमा दर्ज हुए थे 2, तो उन्हीं के संबंध में इसमें 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो उसके संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। धौलपुर पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनी थी जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी थी। आईजी साहब के निर्देशानुसार हमारी रेंज में करौली, धौलपुर, भरतपुर इनकी टीमें लगी हुई थी। तो उसी के मद्देनज़र 3 कांस्टेबल राजेश, पुनीत और कुंवर, इन्होंने भी अपने मुखबिर लगा रखे थे और आज शाम को सूचना मिली कि मासलपुर के जंगलों की तरफ इसका मूवमेंट है। तो फिर इन तीनों कांस्टेबलों ने अपने अथक प्रयासों से, अथक परिश्रम से इसको दस्तयाब किया और इसको यहाँ तक लेके आए। आगे मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। जालोर के चिलवाना क्षेत्र में यह हादसा सामने आया। एक पिकअप ट्रॉले का टायर फट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का सांचौर के निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। NH 68 पर यह हादसा हुआ। सभी लोग बाड़मेर के गांधव के रहने वाले हैं। डुंगरी गांव से वापस घर लौट रहे थे, हादसे का शिकार हुए। बाड़मेर में अपराधी बेखौफ हो चले हैं। दिन दहाड़े एक युवक पर फायरिंग की खबर है। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। इसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी कार से आए थे और
इस युवक पर बंदूक का मुंह खोल दिया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें से 3 गोलियां इस युवक को लगी। उसकी दर्दनाक मौत हुई है। एक आरोपी को पुलिस हिरासत में लेने में सफल रही है। ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस लड़के का नाम है महेंद्र खान और गोली लगा है, ये ख़त्म है। मैंने इतना ही देखा है। बाकी पीछे सुना ऐसा है कि खुडानी वाले छोरे थे और बाकी साथ में टीम भी थी। रामसर बाजार में, भरी बाजार में ख़त्म छोकरे को किया है। आपसे इतना है नहीं, मरने मारने तक कोई था नहीं इतना। पर मैं हॉस्पिटल पहुंचा और यहाँ पे उसको लाए और डॉक्टरों द्वारा उसका चेकअप करवाया गया, लेकिन यहाँ लाए तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। काफ़ी डॉक्टरों ने प्रयास किया लेकिन वो उसकी डेथ हो चुकी थी। राम सर का बता रहे हैं, महेंद्र खान करके लड़का है। अब इनके क्या पूरा मामला है वो संबंधित थाना बता सकता। अभी मैं लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष की करतूतों की गिन गिन के और नाम ले लेकर कलई खोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष रहा। आपको धन्यवाद करके शुरू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार अजरा अमर रहे। नहीं, दादा को बीच बीच में मौका देना चाहिए, क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपना का मजा लेते रहते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। ये कैसी राजनीति है? मानव जात पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है? ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों का लाइफ महत्वपूर्ण है। आप फाइल में खोए रहे, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए लोग। सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद। और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। हमारी सेनाओं की जरूरत पूरी होने के अलावा हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर के चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये संकल्प भी पूरा होगा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छों को खरीद लेती थी। जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए, सामान्य मानवी के लिए, खासकर गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए
हमने क्या किया है ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देकर की। मैं आज आदरणीय लता दीदी जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस को अपनी कमियां देखने की नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में जिसने भी भारत को नुकसान पहुंचाना चाहा, उसने कुछ न कुछ जरूर खोया है। भारत अजर अमर है और आगे भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला की कोशिशों से जिले को नई सौगात मिली है। विदेश मंत्रालय ने कोटा जिले में पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। माना जा रहा है अगले 3 महीने में पासपोर्ट कार्यालय काम करने लगेगा, जिससे आसपास के जिलों के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। बता दें, स्पीकर ओम बिरला ने इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी। रुकते हैं ब्रेक के लिए। कोरोना कवच को ना नहीं के अभियान में बात आज एक ऐसी संस्था की जो जोधपुर शहर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के साथ ही मास्क लगाने और वैक्सीन लेने के अभियान में चिकित्सा विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। फाउंडेशन ने मास्क मेरी सुरक्षा और मेरी वैक्सीन मेरा बचाव मुहिम शुरू की है, जिसके कारण जोधपुर में वैक्सीनेशन अभियान को गति मिली है। वैक्सीन और जो मास्क है, यही हमारा कोरोना में कवच है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम भी हमारे उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप मास्क लगाना छोड़े नहीं, मास्क हमारा बचाव है। वैक्सीन कवच को ना नहीं, चाहे टीका हो या मास्क, इसी से कोरोना से बचा जा सकता है, इसी से सुरक्षित रहा जा सकता है, खुद को और परिवार को बचाया जा सकता है। यही है उड़ान फाउंडेशन की मुहिम, जिसके तहत बाजार से लेकर मोहल्ले तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कृपया अगर मास्क लगाएं, मास्क ही बचाव है कोरोना से, और वैक्सीनेशन भी पूरा करवाएं। अलग अलग स्लोगन के साथ शहरवासियों से अपील की जा रही है। साथ ही जागरूकता स्टिकर लगाकर जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है, उन्हें मास्क देकर इसे लगाए रखने का निवेदन किया जा रहा है। आप मास्क लगाना छोड़े नहीं, मास्क हमारा बचाव है, यही हमें कोरोना से बचाएगा। और साथ ही लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन का पहला दूसरा टीका नहीं लगवाया हो तो जल्दी लगवाएं। अब तो युवा श्रेणी का भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा युवा लगवाएं, जिससे कि कोरोना का बचाव होगा और कोरोना विश्व ये जो महामारी है ये जल्दी खत्म होगी। कोरोना की पहली लहर के साथ ही जोधपुर शहर में उड़ान फाउंडेशन ने कमान संभाल ली और अब फाउंडेशन के सदस्य कोरोना कवच यानी वैक्सीन को जनता तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। मास्क और टीके के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मास्क मेरी सुरक्षा और वैक्सीन मेरा बचाव के तहत कोरोना कवच को ना नहीं मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ विभिन्न तरीके से लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसके लिए हमारे द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है और हमारी कोशिश की जा रही है। हमारा कार्य ऐसे चल रहे हैं कि मास्क भी हमने वितरित किए जा रहे हैं बराबर। कोरोना कवच को ना नहीं, ये सिर्फ एक स्लोगन ही नहीं बल्कि सुरक्षा तंत्र है, जिसको लेकर
आम जन का इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसी क्रम में जोधपुर का उड़ान फाउंडेशन भी लगा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम। 12 जिले में 4 दिन पहले शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में हुए झगड़े में हुई चाकूबाजी से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। अलवर शहर के एनईबी थाना अंतर्गत सोमवार को नमन होटल के पास एक बुजुर्ग की नमक का तेजाब पीने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। अलवर जिले के बानसूर के गांव महनपुर में बालक का कंकाल मिलने के मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर गांव महनपुर के गोगाजी महाराज मंदिर पर सर्व समाज की महापंचायत हुई। अलवर के खेड़ली कस्बे के थाना अंतर्गत पीपलखेड़ा गांव में 27 वर्षीय एक महिला ने आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान लूट की योजना बनाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कोटा में अफीम तस्कर को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई और 70,000 का आर्थिक दंड लगाने के साथ सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रतापगढ़ की धोलापानी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाने के बाद जांच तेज की। बाड़मेर जिले के कल्याणपुर निवासी एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। करौली में महिला थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक मकान पर फायरिंग की। कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।